दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किशोर पढ़ाई मैथ्स में। तो हम बढ़ेंगे अब आगे। हमारा एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने अभी 13-14 लेक्चर कर रखे हैं। तो अभी आपको जब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है ना, तो अगर कोई आपके सामने जब कुछ नहीं आता था आपको, सपोज़ करो आपको कुछ नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री के नाम पर आपको कुछ नहीं आता है, अगर दो लोग बैठे हैं आपस में और तुम भी जाके वहाँ पर बैठ गए, तो अगर वो कहेंगे साइन कॉस टेन, तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल, इतना डिग्री एंगल 30 डिग्री 45 90 डिग्री, फिर उसमें भी कहेंगे कॉस 90 साइन 90 या टेन 45 तो वो अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है तो वो आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। लेकिन अब आप इतना जानते हैं कि भाई अगर कोई बात करे आपके सामने में कि भाई साइन कॉस होता है, टेन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, माना सपोज़ करो उन्होंने साइन 30 को 1/√2 कह दिया, तो आप उनको टोक सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं भाई साइन 30 1/√2 नहीं होता है, 1/2 होता है। तो मतलब ऐसे इस सब चीज़ से ना, अगर धीरे धीरे अगर अपने पास थोड़ा नॉलेज आ जाए तो अपने अंदर एक वो आ जाती है, समझ विकसित हो जाती है, और हमारा कहीं ना कहीं डर ख़त्म होता है, अंदर की चीज़ें हमारे आप ख़त्म होती हैं और हम कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और अब आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको अभी तक सब स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स वगैरह याद होगी होंगी, और जो साइन कॉस टेन की टेबल है वो आपको याद होगी साइन, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको आ गई है। अब आप कहीं भी अगर जाओ तो आप बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है, ये सब नहीं कह सकते हो, आपको बहुत कुछ आता है और आप बिल्कुल अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जितना मैंने बता रखा है उसका मॉक दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं फिर कहता हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था tan x इक्वल्स टू cot 65 प्लस 9x, ये हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था इसमें ये सब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये बेसिक ही फॉर्मूला है कि tan x इक्वल्स टू cot y हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, ठीक है। तभी ये संभव है, तभी ये चीज़ होना पॉसिबल है कि जब ये x और ये इसको y मान लो, जब ये प्लस करके 90 बराबर होंगे। तो अब हम देखते हैं x प्लस 65 प्लस 9x इक्वल्स टू 90। अब 65 को इधर ले आओ और 9 प्लस 10x हो जाएगा इक्वल्स टू, अब 65 70 25 10x इक्वल्स टू, अब x ये जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2.5 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्लास में यही हमारा आंसर आया था। तो आज मैं आपको बोला था कि एक बहुत अच्छा हम इसमें अब स्टेप ओवर करेंगे। चलो उसके लिए करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ये देखा है अभी तक कि साइन कॉस टेन की हमने वैल्यू देख रखी है, ये सब जो टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इसकी हमने सबकी वैल्यू देख रखी है 90 तक। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि साइन जब a प्लस बी हो और तो तब क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं कि जब सिर्फ एंगल दिए हों टर्म्स के साथ और उसका हमें करना हो
बस उसका मान रख के उसको सॉल्व करना हो। तो एक ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी और करते हैं और देखते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन है cos 50 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री प्लस 5 cosec 80 डिग्री अपॉन में sec 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री माइनस 2 cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 cos 50 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री, 5 cosec 80 डिग्री अपॉन sec 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 cosec 40 डिग्री। ये और हमें इसका जो वैल्यू है ये हमें ज्ञात करनी है। वीडियो को पॉज करना और ज़रूर अपने मन से एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें ये क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसा होता है और जब ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस करके 90 डिग्री बना दे और सभी का जैसे साइन, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि cos A बराबर sin B, ये वाला जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इस A और इस A की, अब ये यहाँ सामने में है तो ये इसके नीचे कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी ये प्लस A 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री अगर 90 डिग्री है तो हम A को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको कन्वर्ट कर दें कॉस में या हम इसको कन्वर्ट कर दें साइन में, ठीक है। अब हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माना हमने साइन 40 को कन्वर्ट करना है कॉस में, साइन 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 40 डिग्री, तो कॉस 50 डिग्री। ऐसे और ऐसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था, जब तक कोई इनके साथ एक्स्ट्रा टर्म ना आए, जब तक इसके साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म ना आए, बस सिर्फ यही दो ही टर्म्स हों किसी भी उसके साथ में, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करके भी cos 50 आएगा, cos 50 से cos 50 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। वैसे ही अब ये अगर आप सेक और कॉसेक में करेंगे तो ये भी या तो सेक 10 बन जाएगा या तो ये कॉसेक 80 बन जाएगा। तो इसको ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 माइनस, अब ये देखो 2 cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री। अब ये क्या होगा, ये कहीं, ये मैंने आपको जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आपने नोट्स पलटो या आपने जहाँ पर ये लिखे होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखो कि इसके बराबर मैंने क्या बोला था। ये इसको A मान लो, इसको B मान लो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिकॉल हो रहा है कि हाँ हमने कुछ किया था करके। तो ये इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1। अब हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था ना, बस वो इतना है। अब क्या करें, 1 + 5 - 2, 6 - 2 = 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो यहाँ पर लिखने की ज़रा दिक्कत है, इसलिए मैं ऐसे साइड में किताब से जो मैंने कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर, तो उसको मैंने सामने में रख रखा है, तो उसको मेरे को बार बार देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन है 2 sin 1 डिग्री इंटू sec 89 डिग्री प्लस 3 cos 11 डिग्री इंटू cosec 79 डिग्री इंटू 5 tan 21 डिग्री इंटू 1069 डिग्री 1069 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें बताना है कि इसके बराबर क्या होगा और क्या। ठीक है, अब अगर तुमने परसों कल वाली मेरी क्लास ली होगी तो उसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये मैंने सारे आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं। तो साइन और सेक है a प्लस बी 90, तो 2 इंटू 1 प्लस 79 प्लस 11 90, कॉस और कॉसेक है तो 1, 3 इंटू 1, ये प्लस है। ठीक है, ये है प्लस, इधर पे प्लस है, तो 5 इंटू 21 और 1069 तो 90, 10 a प्लस बी, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस 3 5, 5 5 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको बिल्कुल ये याद होने, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद जाकर आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। और रिवीजन किया अगर, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन होता है, बिना रिवीजन के काम नहीं चल पाता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। साइन 50 प्लस a माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू क्या होगा। अब ये देखो, अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब कहेंगे कि भाई सर हमको तो एक भी तरीका नहीं आता है, आप दो तरीके की बात कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि मैं आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रह जाना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम या तो a की वैल्यू कुछ भी मान लें, चाहे हम 1 डिग्री मान लें, चाहे हम 2 डिग्री मान लें, चाहे 10 डिग्री मान लें, मतलब हम इसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। और हमें जब भी हमें मानने की ज़रूरत पड़े तो हमें मानना चाहिए, मतलब छोटी से छोटी संख्या लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो जाए। तो सबसे पहले देखो, हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, माना a इक्वल्स टू, मैं 1 डिग्री रख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये साइन 50 डिग्री प्लस 1 माइनस कॉस 40 माइनस 1, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 51 माइनस कॉस 39 डिग्री। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम साइन 51 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस जैसे ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अब हम इधर पे क्या करेंगे, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
90 माइनस 51 डिग्री माइनस कॉस 39 डिग्री। हम ये लिख सकते हैं ना इधर पे, क्योंकि 90 में से हम 51 को माइनस कर रहे हैं तो अब इधर पर हो जाएगा कॉस 39 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, माइनस कॉस 39 डिग्री, तो इससे ये कट जाएगा बराबर 0, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या होगा इसमें, मैंने a=1 रख के देखा, आप a=2 रखना, 3 रखना, अपने हिसाब से कुछ भी रख के देखना, और लास्ट में जब इधर पे पहुंच जाओगे आप तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। अच्छा, अब सीधे ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं, सीधे ही तो लगा सकते हैं ना। अब इसके लिए क्या हमें चाहिए, अच्छा अब हम इसके दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड कैसे करेंगे, देखो जो साइन 50 प्लस ए है ना, अब हम जो ये 50 प्लस ए को ना 50 प्लस ए को हम अगर थीटा मान लें थीटा, अगर इसको थीटा मान लें तो अब हम इसको क्या तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है, ये साइन इसको हमने थीटा मान लिया, तो अब फिर यहाँ क्या है कॉस 40 माइनस थीटा, तो ठीक है चलो अब इसको देखो, अब साइन थीटा माइनस कॉस 40 माइनस ए, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस ए। अब ये देखो, अब अगर हम इस थीटा का मान इधर पर रख दें, कॉस 90 माइनस, अब हमने थीटा को हमने क्या किसका मान हमारा थीटा है 50 प्लस ए, थीटा का हमने मान रख दिया इधर पर, माइनस कॉस 40 माइनस ए, ठीक है। तो अब क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब 90 माइनस 50 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ये 40 प्लस ए माइनस कॉस 40 माइनस ए। अब देखो, अब इससे ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन मैं आपको ये करूँगा, बहुत मस्ट है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, बगैर रिवीजन के नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कृपया करके बहुत रिवीजन करें। अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी करते हो या आप कुछ भी करते हो, अगर आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री को सीखना तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज मैंने आपको ये देखो, ये इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करना, ये क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करना, अगली बार जब क्लास में लूँगा तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ समझ लेगा, लेकिन एक बार अपने मन से इसको करके देखना, 1 बार 2 बार 3 बार करके देखना। देखो ऐसा है ना, हर चीज़ को आप समझ नहीं सकते हैं, हर चीज़ को अगर समझने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा समझ के करना, मतलब समझ में आना चाहिए सब चीज़, लेकिन समझ में इन द सेंस कि अगर आपको कोई चीज़ मेरे पढ़ाने में समझ में नहीं आया, लेकिन जब आपने उसको 1 बार 2 बार 3 बार किया तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगी। तो इसलिए कृपया बिल्कुल रिवीजन करते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।